नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए एक और रोमांचक कहानी लेकर आया हूं। इस कहानी के माध्यम से आज भी हम नए नए वर्ड्स की मीनिंग को जानेंगे, साथ ही ग्रामर और टेंस को सही रूप में इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। साथ ही हम इंग्लिश वर्ड्स का सही प्रोनाउंसिएशन करना भी सीखेंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल आसानी से आने लगेगा। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस दिलचस्प कहानी का शीर्षक है क्रोकोडाइल स्केयर। क्रोकोडाइल स्केयर मतलब, क्रोकोडाइल मतलब होता है मगरमच्छ, स्केयर मतलब डर, भय। तो मगरमच्छ का भय। नेसा एंड हर फैमिली वर बोटिंग इन द रिवर इन अ कोरेकल विच इज अ स्मॉल एंड सर्कुलर बोट। नेसा और उसका, हर मतलब उसका, लड़की के लिए होता है ना हर मतलब उसका परिवार, फैमिली मतलब परिवार, वर मतलब थे, वोटिंग मतलब होता है नौका विहार कर रहे थे ना। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया वर लगा हुआ है और क्रिया में आईएनजी जुड़ा हुआ है। इन द रिवर इन अ कोरेकल में वो नौका विहार कर रहे थे, नदी में। रिवर मतलब नदी। कोरेकल क्या होता है? विच इज अ स्मॉल एंड सर्कुलर बोट, जो कि, विच इज मतलब जो कि, है, इज मतलब है, ए मतलब एक, छोटा, स्मॉल मतलब छोटा, एंड सर्कुलर मतलब गोलाकार बोट, गोलाकार नाव है। गोलाकार नाव में नेसा और उसका परिवार नौका विहार कर रहे थे नदी में। नेसाज यंगर ब्रदर साइमन was dangling his hand in the water। नेसा के बाद अपस्ट्रॉफी के साथ एस लगा है, इसका मतलब नेसा का यंगर मतलब युवा, छोटा भाई, साइमन नाम था उसका, was dangling his hand, अपने हाथ को डैंगलिंग कर रहा था, झुला रहा था, लटका रहा था। डैंगलिंग मतलब झुलाना, लटकाना। इन द वाटर, पानी में वो अपने हाथ को झुलाकर चल रहा था, लटकाया हुआ था। His mother pulled him back, saying, "Don't do that, Simon." His मतलब उसकी माँ, मदर मतलब माँ, उस जो साइमन की माँ थी वो पुल्ड मतलब खींचना, उसको खींची, हिम उसको खींची, बैक वापस खींची, और कही और बोली, saying मतलब कही, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो, दैट ऐसा मत, डू नॉट मत, डू करो, है ना। तो यहाँ पे डू नॉट ये सहायक क्रिया हो गया, और ये जो डू हुआ ये मुख्य क्रिया हुआ, ठीक ना। दो बार डू लगा ना, डू नॉट डू। तो ये डू जो नॉट के साथ लगा है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, और ये डू जो है ये मेन वर्ब। डोंट डू दैट साइमन, ऐसा मत करो साइमन। द रिवर इज फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स, नदी है भरा हुआ, फुल मतलब भरा हुआ, क्रोकोडाइल से, मगरमच्छों से भरा हुआ नदी है, ऐसा मत करो, ऐसा हाथ मत लटकाओ वरना खतरे में पड़ जाओगे। साइमन एंग्रीली मूव्ड अवे फ्रॉम हिज मदर। साइमन गुस्से से, एंग्रीली मतलब गुस्से से, मूव्ड मतलब हो गया वो चला गया, अवे दूर, अवे मतलब दूर चला गया, फ्रॉम मतलब से, हिज मदर अपनी मां से गुस्से में दूर चला गया। दिस मोमेंट कॉज्ड द बोट टू रॉक। उसका जो यह, दिस मतलब यह, मोमेंट मतलब गति, चाल, उसका जो यह मोमेंट था जो ये दूर चला गया था, उसने में क्या हुआ, ये कारण, काज मतलब कारण बन गया, वजह हुई, द बोट टू रॉक। रॉक मतलब होता है हिलना, डुलना, और एक रॉक मतलब चट्टान भी होता है, लेकिन हम शब्दों के हिसाब से उसके मतलब को यहाँ पे रखेंगे। आपको भी ऐसे ही करना होगा। एक शब्द के बहुत सारे हिंदी में अर्थ निकलते हैं, तो जो उस कहानी या उस लाइन से जो रिलेटेड हो वही मतलब आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इससे मतलब होता है कि हिल रहा था, उसका जो मोमेंट जो किया, जो हिला, वो उसकी वजह से नाव हिलने लगी, नाव हिली इस वजह से। एंड सडनली देयर वॉज अ बिग स्प्लैश, और
अचानक से, सडनली मतलब अचानक से, वहां क्या हुआ था, बिग स्प्लाश, एक छपाक की आवाज आई। छपाक, स्प्लाश मतलब छपाक, छप छप, है ना। तो ये जो एंड है, ये दो जो वाक्य है उनको जोड़ रहा है, ठीक। तो ये कंजक्शन हुआ ना, एंड कंजक्शन हुआ, क्योंकि दिस मोमेंट कॉज द बोट टू रॉक, एक ये वाक्य हो गया, और सडनली देयर वाज अ बिग स्प्लाश, ये दूसरा वाक्य हो गया। तो दोनों को जोड़ कौन रहा है, एंड, तो कंजक्शन मतलब संयोजक। साइमन्स मदर साउटेड, साइमन की मां, साइमन की मां साउटेड, चिल्लाई, वेयर इज साइमन, साइमन कहाँ है, वेयर मतलब कहाँ, इज मतलब है साइमन, साइमन कहाँ है, ओ नो, अरे नहीं। जब हम इंटरजेक्शन की बात करते हैं ना, इंटरजेक्शन जो विस्मयाधिबोधक हिंदी में बोलते हैं, जो अचानक खुशी या गम या आश्चर्य से जो मुंह से निकलता है, वो इंटरजेक्शन होता है। तो अरे नहीं, he has fallen into the water, he has fallen, fallen मतलब होता है गिर गया, गिर चुका। तो यहाँ पे क्रिया का तीसरा रूप लगा है और सहायक क्रिया हैज लगा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये वाक्य हुआ। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज लगता है और बहुवचन रहता तो हैव लगता, और साथ में क्रिया का तीसरा रूप, तो फॉल, फेल, फॉलन, ये तीसरा रूप लगा हुआ है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो वह गिर चुका, गिर गया, इनटू में द वाटर, पानी में गिर गया, अरे नहीं वो पानी में गिर गया। हिज फादर सैड, उसके पिता ने कहा, साइमन हियर टेक माई हैंड, साइमन इधर, इधर देखो, टेक मेरा हाथ लो, मेरा हाथ पकड़ो, साइमन को चिल्लाए उसके पिताजी ने। सडनली मदर सॉ अ डार्क बॉडी मूविंग टुवर्ड्स द बोट, अचानक से उसकी माँ जो है देखी, सा मतलब देखी, अ डार्क एक काली, एक गहरी, बॉडी मतलब शरीर, काया, एक काली साया देखी जो मूविंग हो रही थी टुवार्ड, जो चल रही थी, मूविंग मतलब चलना हिलना, जो चल रही थी, टुवार्ड मतलब होता है की ओर, की तरफ, द बोट, बोट की तरफ चली आ रही थी एक काली साया, ठीक ना। अ क्रोकोडाइल इज कमिंग, एक मगरमच्छ आ रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें सहायक क्रिया इज लगा है और मुख्य क्रिया में आईएनजी जुड़ा हुआ है। तो इज आर एम प्रेजेंट टेंस का है और ये कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक मगरमच्छ आ रहा है, हरी साइमन, हरी जल्दी करो साइमन जल्दी, हरी मतलब जल्दी। वरीड एंड स्केयर्ड साइमन स्लिप्ड अंडर द बोट, जो वरीड मतलब चिंतित, चिंतित और डरा हुआ, स्कैर्ड मतलब डरा हुआ साइमन, साइमन चिंतित और डरा हुआ साइमन स्लिप फिसल गया, स्लिप फिसल गया, अंडर द बोट, बोट के नीचे फिसल गया। हड़बड़ी में अपने पिताजी का हाथ पकड़ने के बजाय वो कहाँ फिसल गया, बोट के नीचे फिसल गया। नेसा डाइव्ड इन, नेसा ने तुरंत गोता लगा दिया पानी में, डाइव, डाइव मतलब गोता लगाना। नेसा जो उसकी बड़ी बहन थी वो तुरंत पानी में कूद गई, गोता लगा दी। कॉट हिम एंड स्वाम अप, उसे पकड़ी, कैच का पास्ट रूप कॉट, कैच में पकड़ना, कॉट में पकड़ी, तो उसे पकड़ी, एंड स्वाम, स्विम का पास्ट, स्वाम, स्विम मतलब तैरना, स्वाम मतलब तैरी, अप और ऊपर की ओर तैरी। जस्ट एज दे वर पुल्ड बैक इनटू द बोट द डार्क शैडो रीच्ड देयर बोट, है ना। जस्ट, अब भी, जस्ट मतलब अब भी, तुरंत, जैसे ही, एज मतलब जैसे, अब भी जैसे ही, वे वर मतलब थे, पुल्ड बैक जैसे ही वो खींचे जा चुके थे बोट में, जैसे उनको खींच लिया गया साइमन को बोट में। द डार्क शैडो, जो काली छाया थी, शैडो मतलब छाया, परछाई, जो काली परछाई थी वो रीच्ड पहुंच गई, दीर मतलब उनके बोट के पास, जैसे ही वो खींचे उसको, उसके पिताजी ने दोनों को खींचा, वैसे ही वो काली छाया बोट के पास तक पहुंच गई थी। एवरीवन गास्प्ड विथ रिलीफ, रिलीफ मतलब राहत, चैन, सुख, चैन की सांस ली, गास्प मतलब दम लेना, हांफना, तो उन्होंने राहत की सांस ली। एवरीवन, हर, प्रत्येक कोई, एवरीवन मतलब प्रत्येक कोई, जो भी थे सभी लोग राहत की सांस लिए। इट इज जस्ट अ जाइंट लॉग, यह है
केवल, जस्ट मतलब सिर्फ भी होता है, सिर्फ केवल, यह केवल एक विशाल लॉग, लॉग मतलब लकड़ी का लट्ठा, जो लकड़ी का लट्ठा होता है वो था। वो मगरमच्छ नहीं था, वो लकड़ी का एक लट्ठा बहते हुए आ रहा था। हाउएवर साइमन हैड लर्नड हिज लेसन। हाउएवर मतलब जो भी हो, हालांकि, हालांकि भी होता है, जो भी होता है, तथापि, मगर, मतलब जो भी हो, साइमन जो है वो हैड लर्नड सीख गया, हिज लेसन सबक, लेसन मतलब सबक, पाठ, जो भी हो, साइमन ने एक सबक सीख लिया कि ज़्यादा लापरवाही नहीं करना चाहिए, अपनी माँ का कहना मानना चाहिए, है ना। तो इस कहानी में बस इतना ही। इस कहानी के माध्यम से भी हमने नए नए वर्ड्स की मीनिंग को जाना और ग्रामर की बारीकियों को भी जाना। साथ ही एक सबक भी मिला कि हमेशा अपने माँ का कहना मानना चाहिए और ज़्यादा लापरवाही नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसके भयंकर परिणाम भी भुगत सकते हैं अगर वो मगरमच्छ रहता तो। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।